हेलो मेरे प्यारे व्यूअर्स, वेलकम टू ब्रेन ब्लूम क्लासेस। आज से मैं स्टार्ट करने वाली हूँ द आसाम ट्रिब्यून की एडिटोरियल एनालिसिस। तो जो लोग आसाम ट्रिब्यून फॉलो करते हैं उनको पता होगा कि रोज़ दो एडिटोरियल आता है ना। उनमें से जो इम्पोर्टेंट होगा, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होगा, उनको हम लोग लेंगे रोज़ और अच्छे से एनालाइज करेंगे, डिस्कस करेंगे, समझेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये सेशन। तो आज का दो टॉपिक मैं बता देती हूँ जो न्यूज़पेपर में आया है। एक है इन पेट्रियार्कल पैकेज और दूसरा है बिहार पोल टू जायंट्स एंड ए डार्क हॉर्स। ठीक है, तो सेकेंड वाला इतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि वो पॉलिटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू का हो जाता है। ये वाला हम लोग लेते हैं, लेके एक समझते हैं। ठीक है, एक क्रक्स समझते हैं रिलेटेड टू द एनसीआरबी रिपोर्ट। ठीक है, ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। इन पेट्रियार्कल पैकेज एनसीआरबी। तो एनसीआरबी क्या है? एनसीआरबी है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। ठीक है, तो इसने बेसिकली एक रिपोर्ट जारी किया था कि जो नागालैंड स्टेट है, ठीक है, इंडिया का जो पूरा स्टेट है, उन सब स्टेट की एनालाइज किया और रिपोर्ट पेश किया कि जो नागालैंड स्टेट है वो सबसे सेफ स्टेट है फॉर वुमेन के लिए। ठीक है, लेकिन जो राइटर है इस आर्टिकल का, उसने ये बोला कि दो एनसीआरबी रिपोर्ट बताता है कि नागालैंड ठीक है सेफ है वुमेन के लिए, लेकिन डीप सोशल इनइक्वालिटीज़ अभी भी है जो हाइड कर दिया गया है। ठीक है, अभी क्यों डीप इनइक्वालिटीज़ अभी भी प्रिवेलेंट है, लेकिन ये रिपोर्ट नहीं दिखा पाया क्योंकि साइलेंस और फियर इन द सोसाइटी के वजह से। देखो इधर पे लिखा है डिस्पाइट लो क्राइम डाटा मेनी फॉर्म्स ऑफ एब्यूज़ रिमेन अनरिपोर्टेड, है ना। ठीक है, लो क्राइम डाटा तो है, लेकिन जो फियर है, साइलेंस है सोसाइटी में, उसके वजह से जो एक्चुअल रेट में जो क्राइम हो रहा है, जो अनसेफ हो रहा है वुमेन रिलेटेड, वो चीज़ नहीं दिखाया जा रहा है। ठीक है, तो रूट कॉज क्या है इसका? बेसिकली रूट कॉज क्या है? रूट कॉज है पेट्रियार्की, है ना। पेट्रियार्की क्या है? एक ऐसा फॉर्म ऑफ सोसाइटी है जहाँ पे मेल डोमिनेट करता है। ठीक है, जहाँ पे मेल को हाईएस्ट पोजीशन मिलता है ना। जहाँ पे हर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में कौन डोमिनेट करेगा? मेल। ठीक है, चाहे वो कल्चर में हो, कस्टम में हो, रिलीजन हो या लॉ मेकिंग में हो, हर तरफ में कौन हेड करेगा? मेल। और वुमेन को सबॉर्डिनेट माना जाएगा। तो ऐसा टाइप ऑफ सोसाइटी को हम क्या बोलेंगे? पेट्रियार्कल सोसाइटी या पेट्रियार्की। क्लियर? तो इसी के वजह से क्या हो रहा है, बेसिकली ये रूट कॉज है फॉर ऑल दिस लाइक सोशल इनइक्वालिटीज़। क्लियर? चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे मूव ऑन करते हैं। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में ये बताया गया है जो कस्टमरी लॉज है ना, ट्रेडिशनल लॉज, कस्टमरी लॉज है, वो ज़्यादातर क्या है? पेट्रियार्कल है। अभी आप लोगों को पता चल गया कि पेट्रियार्कल क्या है ना। और ये जो पेट्रियार्कल है ये ऑफन ओवरराइड कर देता है कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में जो बताया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन से जो सेफगार्ड मिला है, वो सब लोगों को ओवरराइड कर देता है ये पेट्रियार्कल सोसाइटी। क्लियर? ओके, तो इसके वजह से क्या होता है? एक लीडरशिप गैप भी देखने को मिल रहा है। ठीक है ना, कोई भी एक वुमेन नागालैंड की अभी तक अपॉइंट नहीं हुआ है एज दोबाशी या तो गाँवबुरी इन कस्टमरी कोर्ट्स अक्रॉस द स्टेट। नागालैंड पे कस्टमरी कोर्ट्स है, उन कस्टमरी कोर्ट्स की हेड होता है दोबाशी या हाँ लाइक दोबाशी गाँवबुरा। ठीक है, लेकिन लाइक ऐसे दोबाशी या गाँव बुरी बोल के लाइक औरतों को आज तक नागालैंड स्टेट में वो अपॉइंट नहीं किया गया है। तो ये दिखाता है क्या? लीडरशिप गैप दिखाता है। ठीक है, और बहुत ज़्यादा लीगल डिस्क्रिमिनेशन भी देखने को मिल रहा है। वो लोग हार्डली जीतते हैं प्रॉपर्टी, इनहेरिटेंस या कस्टमरी केसेस। विक्टिम्स कम विथ सोशल स्टिग्मा। ठीक है, चलिए और क्या देखने को मिल रहा है? लिमिटेड रिप्रेजेंटेशन। जो 33% रिजर्वेशन है, ठीक है, वो सिर्फ अर्बन लोकल बॉडीज़ में ही देखने को मिलेगा। ठीक है, नॉट टू ट्रेडिशनल डिसीजन मेकिंग फोरम्स। नागालैंड स्टेट के अंदर जो ट्रेडिशनल डिसीजन मेकिंग फोरम है, उधर पे डिसीजन ज़्यादातर कौन लेते हैं?
मेल मेंबर, ठीक है। और 33% रिजर्वेशन का जो चीज़ है वुमेन के लिए वो अप्लाई हुआ है ओनली इन द अर्बन लोकल बॉडीज़। क्लियर। रिपोर्टिंग बैरियर्स क्या क्या है, ठीक है। जो विक्टिम्स है, ठीक है, जो लाइक क्राइम से गुजरती है या लाइक समझ रहे हैं ना विक्टिम्स का मतलब, तो ठीक है। तो उनको ज़्यादातर प्रेशराइज्ड किया जाता है बाय द फैमिलीज़ या तो विलेज लीडर्स की टू स्टे साइलेंट या तो सेटल कर दे केसेस प्राइवेटली, ठीक है। तो ये सब भी एक बैरियर है ना। तो NCRB नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो फेल हो गया, मतलब फेल हो गया बोल सकते हैं, रिफ्लेक्ट करने के लिए इमोशनल, साइकोलॉजिकल या अनरिपोर्टेड क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन इन द स्टेट ऑफ नागालैंड, ठीक है। ऊपर ऊपर ही एनालाइज करके उसने अपना रिपोर्ट दे दिया कि हाँ सबसे सेफ स्टेट है इंडिया पे कौन सा स्टेट, नागालैंड, वुमेन के लिए। लेकिन जो राइटर है इस आर्टिकल का उसने बोला है कि नहीं, पूरा तरीके से वुमेन भी सेफ़ नहीं है नागालैंड पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऐसे डीप सोशल इनइक्वालिटीज़ है, क्राइम्स है, जो सोशल स्टिग्मा, फियर के वजह से रिपोर्ट नहीं किया गया है ना। तो रिपोर्ट नहीं किया गया तो आप लोगों ने भी ये दिखाया नहीं, तो ये आप लोगों का एक फेलियर दिखाता है, ठीक है। चलिए, नॉर्मलाइजेशन ऑफ वायलेंस। तो पेट्रियार्कल सोसाइटी ऐसे तरीके का बहुत ज़्यादा क्राइम्स अगेंस्ट जो वुमेन होता है उनको ज़्यादातर नॉर्मल या एक्सेप्टेबल करके, छोटा मोटा अगर क्राइम भी होता है उनको नॉर्मल एक्सेप्टेबल बना के ये एक वायलेंस की नॉर्मलाइजेशन करा देता है, ठीक है, विच इज़ वेरी बैड, ठीक है। डबल विक्टिमाइजेशन, देखिए एक तो वुमेन सफ़र करते हैं क्राइम से, है ना, और एक सोशल ब्लेम। ऐसा ज़्यादातर होता है ना कि हम लोग बहुत ज़्यादा वीडियोस, रील्स ये सब में भी देखते हैं कि अगर वुमेन के साथ कुछ गलत चीज़ हो जाता है तो क्या करते हैं वो लोग, मेनी ऑफ देम लाइक पेरेंट्स या तो लाइक सोसाइटी बोलते हैं ना, तुम क्यों गई, तुम इतना लेट क्यों गई रात को, या समथिंग लाइक ड्रेसिंग सेंस में से कमेंट्स आ जाते हैं, है ना। तो इसीलिए लाइक एक तो क्राइम से गुज़रती है, उससे ऊपर से सोशल ब्लेम भी उनके ऊपर आ जाता है, सो इससे लाइक डबल विक्टिमाइजेशन दिखाता है। क्लियर, ठीक है। पेट्रियार्कल पावर की अगर बात करें तो ऐसा नहीं है कि मैन सपोर्ट नहीं करता वुमेन को, या पेट्रियार्कल सोसाइटी में हर जगह पे मेल ही डोमिनेट करती है वुमेन में, ऐसा भी नहीं है। मतलब पेट्रियार्कल सोसाइटी तो मेन कॉन्सेप्ट वही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सोसाइटी का हर मेल मेंबर ख़राब है, ऐसा नहीं है ना। तो जो भी मैन, ठीक है, सपोर्ट करता है वुमेन राइट्स को, ठीक है, कि वुमेन राइट्स को सपोर्ट करता है, लेकिन वो मैन भी हमेशा बहुत ज़्यादा जगह पे हम लोग देख सकते हैं कि साइलेंट रह जाता है। क्यों? क्योंकि उनका भी एक फियर रहता है ऑफ द ट्राइबल एंड सोशल बैकलैशेस, क्योंकि अगर वो लोग भी सपोर्ट करेंगे तो वो लोगों को भी अपने ट्राइबल कम्युनिटी से बैकलैशेस मिलेगा, है ना। तो उस चीज़ का डर रह के, बैकलैशेस का और डर रहने के वजह से वो लोग भी जो सपोर्ट करते हैं वुमेन राइट्स को वो सपोर्ट नहीं कर पाते। क्लियर, ठीक है, ओके। तो देखिए ये नीड फॉर चेंज, तो ये सब जो सोसाइटी में या डीप इनइक्वालिटीज़ जो चल रहा है नागालैंड पे, डेफिनेटली इसको तो चेंज होना पड़ेगा, है ना। तो ट्रू जस्टिस रिक्वायर्स रीडिफाइनिंग क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन टू इंक्लूड हिडन एंड साइलेंट एब्यूजेस। अगर सच में रिपोर्ट जारी किया गया है रिलेटेड टू द क्राइम, तो अच्छे से डीपली एनालाइज करना चाहिए कि इंक्लूसिवली वे में सच में कितना क्राइम हो रहा है, कितना नहीं, है ना। ओवरऑल व्यू, ओवर पॉइंट देख के, ऊपर ऊपर देख के ही रिपोर्ट पेश कर देना कि सबसे सेफ स्टेट ये ठीक नहीं है, राइटर के हिसाब से है, ठीक है। चलो, कॉल फॉर इक्वालिटी। तो ये आर्टिकल बेसिकली स्ट्रेस ये करता है कि अगर हम लोगों को रियल जेंडर इक्वलिटी पाना है, ठीक है, रियल जेंडर इक्वलिटी पाना है मतलब मेल इज़ इक्वल टू फीमेल, है ना, दोनों जेंडर इक्वल, बराबर, तो क्या होना पड़ेगा, जो पावर का कॉन्सेप्ट है इसको रिविजिट या रीडिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। यही मेन उद्देश्य है इस आर्टिकल का। क्लियर। तो इसी के साथ हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया आज की आर्टिकल, और इनफैक्ट आज की ये पहली सेशन ऑफ द आसाम ट्रिब्यून एडिटोरियल एनालिसिस।
और एक है मैं बता देती हूँ एडिटोरियल, बिहार पोल टू जायंट्स इन अ डार्क हाउस, लेकिन ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इसमें ज़्यादातर लाइक पॉलिटिक्स और पार्टीज़ के बारे में ही बताया है, इसलिए मैंने उसको नहीं एनालाइज किया। ठीक है, तो इसी के साथ आप बोलिएगा कि मैं ये सेशन कंटिन्यू करूँ या नहीं करूँ। ठीक है, तो चलिए आज की सेशन एंड करते हैं विद दिस। थैंक यू सो मच।